हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर नंबर 15 वेदर एंड सीजन इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे वेदर के बारे में और सीजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर is the condition of temperature, wind, rain, etc. वेदर क्या है? रेन, विंड और टेम्परेचर का जो कंडीशन होता है वो आपका वेदर कहलाता है। मतलब वेदर जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है? वेदर हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर, विंड और रेन पर ऑफ एन एरिया एट अ गिवन टाइम। ठीक है, मतलब किसी भी एरिया का किसी टाइम पे जो रेन, विंड और टेम्परेचर का कंडीशन होता है वो वेदर कहलाता है। जैसे मैं पूछूं कि अभी यहाँ का कंडीशन कैसा है, वेदर कंडीशन कैसा है, तो आप बताओगे यहाँ पे अभी टेम्परेचर बहुत डाउन है और रेन तो नहीं हो रही है, विंड जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो ये आपका सब क्या होगा? ये सब वेदर का आ जाएगा। द वेदर ऑफ अ प्लेस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे। जो किसी प्लेस का जो वेदर होता है वो डे टू डे चेंज होता है। मतलब आज हो सकता है वेदर कुछ और है, हो सकता है कल आपका वेदर चेंज हो जाए, कुछ और वेदर हो जाए। मतलब वेदर जो है डेली चेंज हो सकता है, वेदर घंटों में भी चेंज हो सकता है। वेदर जो है आपका मतलब फिक्स नहीं होता है। इट कैन इवन चेंज मेनी टाइम्स इन अ डे। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दिन में ही कई बार वेदर आपका चेंज हो जाता है। वेदर कैसा हो सकता है? वेदर हो सकता है हॉट, कोल्ड, रेनी, क्लाउडी एंड विंडी। ठीक है, तो जैसे अभी का वेदर कैसा है? अभी का वेदर तो कोल्ड वाला वेदर है। ठीक है, तो वेदर कैसा हो सकता है? वेदर हॉट भी हो सकता है, वेदर आपका कोल्ड भी हो सकता है, रेनी, क्लाउडी एंड विंडी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखो अलग अलग वेदर्स को की कंडीशन को दिखाया गया है। यहाँ पे देखो वेदर कैसा है? बहुत ही कोल्ड है। यहाँ का वेदर कैसा है? यह कहा जाएगा यहाँ का वेदर तो बहुत कोल्ड है। देखो स्नोफॉल हो रही है ना। ये लड़की जो है आग जला के बैठी हुई है बेचारी। और यहाँ पे वेदर कैसा है? यहाँ पे वेदर जो है हॉट है। क्यों? क्योंकि देखो इस लड़की के पसीने निकल रहे हैं, सनलाइट एकदम पूरा जो है सन अपनी लाइट दे रहा है बहुत तेज़ी से। इतनी गर्मी हो गई है कि इसके पसीने निकल रहे हैं, अपना हैंकी से ये स्वीट जो है पोंछ रही है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ का वेदर कैसा है? तो यहाँ का वेदर देखो बहुत तेज़ी से विंड ब्लो कर रही है। विंड मतलब हवा, बहुत तेज़ी से विंड ब्लो कर रही है। यहाँ तक कि देखो ये जो ट्रीज़ है देखो एकदम टेढ़ा हो गया है। लग रहा है कि अब तो उखड़ जाएगा। तो यहाँ का वेदर कैसा है? विंडी है। यहाँ का वेदर देखो कैसा है? बहुत बारिश हो रही है। देखो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं बारिश में। ठीक है, तो यहाँ का वेदर कैसा है? यहाँ का वेदर रेनी वाला वेदर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे सीजन के बारे में। सीजन के बारे में बात करने से पहले डिड यू नो सेक्शन को देखते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है लंबे समय के लिए उसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्लेस का जो वेदर होता है और पीरियड ऑफ टाइम, प्लेस ऑफ द वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
किसी भी प्लेस पे लंबे समय तक जो है वेदर को देखा जाता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, और उसी के उस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ वेदर को हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। अब नाइस टॉक, अच्छी बातें जान लेते हैं। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और अपने से बड़े जो हैं उनकी बात मानना चाहिए। When they tell us what to wear and eat while weather changes, जब वे हमें जैसा कहें वैसे कपड़े पहन लेना चाहिए, और जैसा वो कहते हैं वैसा ही हमको क्या करना चाहिए, खाना भी खा लेना चाहिए। ठीक है, जैसा वो कहते हैं वैसा ही खाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मन का खाए जा रहे हैं और वो नुकसान कर दिया हमको, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं सीजन के बारे में। When a particular type of weather remains for several months, ठीक है, जैसे कोई भी वेदर अगर सेवरल मतलब कई महीनों तक, सेवरल मंथ्स तक रह जाता है तो उसको हम लोग सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजन बोलते हैं। जैसे समर सीजन, समर इज़ द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। समर पूरे ईयर में सबसे ज़्यादा हॉट सीजन कौन सा होता है? समर सीजन होता है। जैसे अप्रैल, मई एंड जून आर द मंथ्स ऑफ समर, ये सब जो है समर के मंथ हैं। समर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून, ठीक है, और जुलाई तक ये चलता है। ठीक है, जुलाई में मिड जुलाई तक जाता है ये, उसके बाद बारिश होने लगती है। इन दिस सीजन वी लाइक टू स्टे इनसाइड एंड यूजेज फैन। इस सीजन में हम लोग क्या करते हैं? घर के अंदर रहते हैं। ठीक है, बाहर जाओगे तो धूप की वजह से काले हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अंदर ही रहते हैं। कूलर्स एंड एयर कंडीशंस, और हम लोग क्या करते हैं? फैंस यूज करते हैं, कूलर्स यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन मतलब एसी यूज करते हैं। ठीक है, वी लाइक टू हैव कोल्ड वाटर, और हमें ठंडा चीज़ें यूज करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ठीक है, कॉमन फ्रूट्स ऑफ समर सीजन आर मैंगो, वाटरमेलन एंड मस्क मेलन। और इस टाइम पे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, ये सब ज़्यादा मिलते हैं इस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रेनी सीजन के बारे में। जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर रेनी मंथ। रेनी मंथ कौन कौन से आते हैं? जुलाई, अगस्त और सितंबर। ठीक है, जुलाई से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अक्टूबर में, मिड अक्टूबर तक वो थोड़ी थोड़ी मतलब एंड हो जाती है। इन दिस सीजन डेज आर क्लाउडी। इस समय डेज कैसे होते हैं? क्लाउडी होते हैं। क्लाउडी मतलब उन दिन में बादल छाए रहते हैं और अक्सर करके बारिश होती रहती है। ठीक है, इस सीजन में हम लोग क्या करते हैं? अम्ब्रेला यूज करते हैं, रेन कोट यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग रेन से बच पाएँ। ठीक है, इस लड़की को देखो कितना अच्छा ब्यूटीफुल जो है ये अम्ब्रेला लेके चल रही है। ठीक है, रेन कोट भी पहनी हुई है। ये देखो, रेन कोट पहनने के बाद भी अम्ब्रेला लगाई हुई है इसने, है ना। चलो अच्छा, ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नाइस टॉक के बारे में। वी शुड प्रीफर फ्रेश फ्रूट, हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट्स खाना चाहिए। एंड होम मेड लेमनेड इंस्टेड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, और घर में बना हुआ नींबू पानी पीना चाहिए। ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए जो मार्केट में मिलता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या क्या आते हैं? जैसे नींबू पानी हो गया, ठीक है, जूस वगैरह हो गए, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ जाते हैं। होम मेड आर बेटर एंड हेल्दी, जो घर में बना हुआ चीज़ें होता है वो जो है बहुत ही हेल्दी होती हैं, और जो बाहर बना हुआ होता है उसकी कोई गारंटी नहीं हो सकता है उसमें कुछ मतलब हो सकता है ना, उसमें ख़राब वगैरह फ्रूट्स वगैरह उसमें यूज कर दे, आपको क्या पता चल रहा है? आप तो देख नहीं रहे हो। ठीक है, लेकिन उसको तो फ़ायदा लेना है तो कुछ भी पिला देगा, और हो सकता है आप बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए।
तो इसलिए हमें घर में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ठीक, आज के टॉपिक में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।